दोस्तों तारीख आज 12 मई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय सैनिकों ने किया सीज फायर का विरोध, बोले पाकिस्तान से बदला लेने का यही था सही समय। वहीं सीज फायर समझौते के बाद पीएम मोदी ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी बोले अब पाकिस्तान से गोली चलेगी तो भारत से गोला चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी का साफ संदेश। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में बाजार खुले, सड़कों पर निकले लोग। राजस्थान पंजाब में 35 कैंसिल ट्रेनें हुई शुरू। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका, सऊदी, तुर्की और चीन का जताया आभार, बोले भारत ने पहले हमला किया, जंग को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 40 जवान अफसर मारे गए। भारतीय सेना बोली कंधार हाईजैक, पुलवामा अटैक में शामिल 3 आतंकी समेत 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। पाकिस्तान से भले सीज फायर हो लेकिन हम तो बर्बाद हो गए। जम्मू में मिसाइल ड्रोन अटैक से घर टूटे लोग, बोले पहली बार इतनी बमबारी देखी, हमारा तो घर बार सब खत्म हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण देश के 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक रहेंगे बंद। खुलने पर अभी फैसला नहीं। सीज फायर के बाद राजस्थान सहित 4 राज्यों में ब्लैकआउट रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य रहेगा संचालन, जारी की गई एडवाइजरी। युद्ध नहीं चाहता भारत, चीनी विदेश मंत्री का फोन आने पर एनएसए अजीत डोभाल ने दिया 2 टूक संदेश। वहीं भारत की रैंकिंग में आई गिरावट, फोर्ब्स की शक्तिशाली देशों की सूची में टॉप 10 से हुआ बाहर। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, चीन दूसरे, रूस तीसरे और भारत 12वें स्थान पर है। विनाश की वजह बन सकता था भारत पाकिस्तान युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले 1000 साल पुराने कश्मीर विवाद सुलझाने में मध्यस्थता को तैयार। अमेरिका साथ ही कहा भारत पाकिस्तान युद्ध में लाखों लोग मारे जा सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, अफवाहों से दूर रहे। भारत पाक सीज फायर के बीच इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान, बोली ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। शहीदों के सब घर पहुंचे। ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली किया उद्घाटन, बोले ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दुश्मन के लिए संदेश है। नया भारत सीमा पार जाकर भी मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण मां वैष्णो देवी यात्रियों में आई भारी गिरावट, 1/4 से भी कम रह गई श्रद्धालुओं की संख्या। निराश घोड़े पिट्ठू और पालकी वाले लौटे घर। आतंकवाद कुत्ते की पूछ है, ब्रह्मोस की ताकत अब पाकिस्तान वालों से पूछिए। सीएम योगी का बयान, कहा हमारे जवानों ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। अगर युद्ध थोड़े दिन और चलता तो भारतीय जवान पाकिस्तान को तबाह कर देते। देश के 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान की संभावना। यूपी राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। आईपीएल पर आया बड़ा अपडेट, पूरे देश में होंगे मैच। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद बीसीसीआई एक बार फिर देश में टूर्नामेंट शुरू करने की तैयारी में जुटा। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। अफवाह फैलाने वालों से अलर्ट रहने की जरूरत, समाज को एकजुट करेगी बीजेपी। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए निकालेगी तिरंगा यात्रा। आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्यालय में बनेगी इमरजेंसी कंट्रोल रूम। तू न थमेगा तू न झुकेगा, पहलगाम हमले के 19 दिन बाद अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को किया सलाम। वहीं भारत पाक सीज फायर पर बोलकर पछताए सलमान खान, पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। सीज फायर के बाद भी कच्छ में कई ड्रोन दिखे। 2 इलाकों में हुए 15 धमाके। भुज में सायरन की आवाज सुनाई दी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले पूरा ब्लैकआउट किया, सुरक्षित रहें, घबराए नहीं। क्या अमेरिका गारंटी देगा पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले युद्ध विराम हो या न हो, भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। बॉर्डर पर रोबोट तैनात करने की तैयारी, डीआरडीओ ने विकसित किया प्रोटोटाइप, इंसान की तरह दुश्मन को चटाएगा धूल। पंजाब मलेरकोटला में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, सेना की गतिविधि दिल्ली में हाई कमीशन को भेज रहे थे, ऑनलाइन लेते थे पेमेंट, 2 मोबाइल बरामद। उसकी फितरत मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं, पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। साथ ही कहा यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे, हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वह सबक सिखाया जा चुका है।
युद्ध विराम के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हालत हुए सामान्य, बाजार खुले, सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी, 16 रद्द ट्रेनें बहाल, जैसलमेर से पाकिस्तान कोल करने वाले 12 संदिग्ध गिरफ्तार, भारत पाक बॉर्डर से 4 को पकड़ा। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मिला करारा जवाब, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का दुनिया को दिया संदेश, आतंकवाद पर खींचे स्थायी रेखा, अपने उद्देश्य में सफल, पाकिस्तान की हुई फजीयत। जीत के जबड़े से हार निकाल लाया भारत, पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोले रक्षा विशेषज्ञ, कहा भारत जीत की दहलीज पर था लेकिन अंत में मन महसूस कर गया। वहीं सीज फायर के बाद भी श्रीनगर में खाली हो रही बस्तियां, मदद के लिए खुले स्कूल, मस्जिदों और कम्युनिटी हॉल के दरवाजे। 5 गुना तक मारक क्षमता, भारत में पहली बार बन रही ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। यह मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस से हल्की और कम लागत वाली होगी, जिससे सुखोई में अधिक मिसाइलें लोड की जा सकेगी। पानी पानी हुआ पाकिस्तान, भारत ने पाक पर फिर किया जल प्रहार, चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के 5 फाटक खोलने से पाकिस्तान में बने बाढ़ जैसी हालत। साईं बाबा मंदिर में माला, गुलदस्ते और स्टॉल ले जाने पर लगी रोक, मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की ली जाएगी तलाशी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नेपाल सीमा पर अलर्ट, 24 घंटे चलाया जा रहा जांच अभियान, नेपाल ने भी सीमा पर 44 चेक पॉइंट बनाए। घटिया देश ने अपना घटियापन पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन तो भड़का पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। BLA ने ली बलूचिस्तान में 39 हमलों की जिम्मेदारी, कुछ पुलिस थानों पर कब्जा करने का भी किया दावा। चीन का डबल गेम, पहलगाम हमले की निंदा के फिर पाकिस्तान को अपना लोहे जैसा दोस्त बताते हुए उसे समर्थन देना जारी रखा। वही कर्ज के भरोसे चल रहा पाकिस्तान, IMF से ही 25 करार, फिर भी देश में भूखमरी, इकोनॉमी हुई बदहाल। मैया योजना को लेकर सख्त हुई झारखंड की सोरेन सरकार, वार्ड सदस्यों को लौटानी होगी पूरी राशि, शीघ्र राशि वापस नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ करार। HRTC पेंशनरों के लिए खुशखबरी, हिमाचल उच्च न्यायालय ने 6 सप्ताह के अंदर महंगाई भत्ता भुगतान का दिया आदेश, कहा यदि HRTC समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसे 5% वार्षिक ब्याज देना होगा। भारत का आखिरी युद्ध, देश के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला 20 साल का लड़का गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने साहिल जहरुद्दीन को किया अरेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया का कानपुर में ननिहाल, मामी बोली बचपन में बंदूकों से खेलती थी, बुआ ने कहा कौम का नाम रोशन किया। चचेरे भाई से आखिरी कॉल में बोला भारी फायरिंग जारी, पाक फायरिंग में शहीद मुरली के पिता बोले मना किया था लेकिन अग्निवीर बना। ससुराल पहुंचते ही लहंगे में प्रेमी संगभागी दुल्हन पकड़े जाने पर बोली मैं उससे प्यार करती हूँ, जबरदस्ती शादी हुई, बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। झुंझुनू में शहीद का गाल पकड़कर बोली पत्नी उठो, बेटी ने कहा पापा का बदला लूंगी, बेटे ने सैल्यूट किया, पाकिस्तानी अटैक में गई थी जान। AGI के लिए पुरानी दुश्मनी भुलाने को तैयार सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क की तरफ बढ़ाए दोस्ती का हाथ। भारत पाक युद्ध विराम के बाद उत्तराखंड पर्यटन स्थलों में रौनक लौटने की जगी उम्मीद, कारोबारियों के खिले चेहरे। बिहार के पूर्व परिवहन मंत्री RN सिंह का हुआ निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस, प्रदेश में छाई शोक की लहर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगाया प्रतिबंध, पार्टी ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या। बाढ़ के पीछे मक्का मदीना जैसी यूनिवर्सिटी, असम CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने फ्लड जिहाद का लगाया आरोप, बोले जानबूझकर काटे पहाड़। झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी को जल्द मिलेंगे कुलपति, गवर्नर के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। यूक्रेन में सीज फायर पर सहमत हो रूस या नहीं तो लगेंगे नए प्रतिबंध, यूरोपीय नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड कप स्टेज 2 में दुनिया की नंबर 1 लिम सियोन से सेमीफाइनल में हारने के बाद जीता ब्रोंज मेडल, भारत की झोली में आया 6ठा मेडल। परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा ईरान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को कही 2 टूक। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो शेयर कर पोखरण परमाणु परीक्षण को किया याद। पाकिस्तान ने 2 बार किया हिमाचल पर हवाई हमला, सेना ने हवा में रॉकेट किए नष्ट, एक बच्ची हुई घायल, पठानकोट एयरबेस के पास ड्रोन गिराया।
नेशनल अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का निधन। आमिर खान, वरुण धवन ने किया याद, शोक में डूबा बॉलीवुड। बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने लगाया 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, ग्राहकों को समय पर कॉम्पेशन नहीं दिया गया। अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे एलआईसी पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट। कंपनी ने व्हाट्सएप बोट सर्विस शुरू की। कहा यह ऑप्शन एलआईसी कस्टमर्स को प्रीमियम का पेमेंट ऑनलाइन करने का एक और अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशक कर रहे खरीदारी। मई में अब तक 14,167 करोड़ निवेश किए। अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। ट्रैवल कंपनियों ने कहा तुर्की अजरबैजान की यात्रा से बचे, बुकिंग बंद की, कैंसिलेशन फ्री किया। इज माई ट्रिप बोला ये दुश्मन के सपोर्टर इन्हें मजबूत नहीं करेंगे। रिलायंस का मार्केट कैप 59,799 करोड़ हुआ कम। इस हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1.60 लाख करोड़ गिरी। बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बिकवाली। यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीद रही जापानी कंपनी एसएमबीसी 13,483 करोड़ में डील हुई। एसबीआई 8,889 करोड़ में अपना 13.19% हिस्सा बेचेगी। अडानी पावर उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगी। राज्य में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया। एक साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। जियो के बिना डेटा वाले 2 सस्ते प्लान लॉन्च। कॉलिंग प्लस एसएमएस ओनली टेरिफ प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल पर आया बड़ा अपडेट। पूरे देश में होंगे मैच। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद बीसीसीआई एक बार फिर देश में टूर्नामेंट शुरू करने की तैयारी में जुटा। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। इंग्लैंड दौरे पर जाएगी युवा टीम इंडिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिप्लेसमेंट ढूंढने होंगे। 9 खिलाड़ी उनकी जगह लेने को तैयार। घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन तो भड़का पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा विराट टेस्ट से संन्यास न ले। टेस्ट क्रिकेट को विराट की जरूरत, आगे 60 से ऊपर की औसत से रन बनाएंगे। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ सस्पेंड। पीसीबी बोला हालात बेहतर होने पर टूर्नामेंट वहीं से दोबारा शुरू होगा। शटलर उन्नति और आयुष ताइपे ओपन के सेमीफाइनल में उन्नति ने चीनी खिलाड़ी को हराया। आयुष ब्रायन यंग को हराकर आगे बढ़े। एशिया क्वालिफायर यूएई विमेंस ने पूरी टीम को रिटायर आउट किया। कतर को 29 पर ऑल आउट करके मैच जीता। ईसा की सेंचुरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तू न थमेगा तू न झुकेगा। अमिताभ बच्चन ने तोड़ी लंबी चुप्पी। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सेना को किया सलाम, बोले जय हिंद अगली पथ है। भगवान का शुक्र है सलमान खान ने भारत पाक के सीज फायर पर किया ट्वीट और फिर डिलीट किया। लोगों ने किया ट्रोल, उठी बॉयकॉट की मांग। ऑपरेशन सिंदूर पर पवन सिंह का गाना हुआ रिलीज। गाने में गुंजी सेना की बहादुरी। पाकिस्तान पर किया जोरदार प्रहार। फिल्म भूल चूक माफ की ओटीटी रिलीज पर रोक। कोर्ट ने माना मेडोक फिल्म्स ने एग्रीमेंट तोड़ा। पीवीआर आईनॉक्स ने 60 करोड़ का किया था मुकदमा। पसंदीदा किरदार वो है जो लोगों को कम भाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले फिल्मों में जो सर्कस होता है वो मेरी फिल्म में नहीं। भारत को कायर कहने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर भड़के हर्षवर्धन। सनम तेरी कसम 2 में साथ काम करने से किया इनकार, बोले अपमानजनक शब्द माफी के लायक नहीं। विशाल मिश्रा ने तुर्की का किया बहिष्कार। पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर जताई नाराजगी, बोले अब न वहां कॉन्सर्ट करूंगा और न ही छुट्टियां मनाऊंगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 30 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान की संभावना। यूपी राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट। वहीं ओडिशा पश्चिम बंगाल में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। पूर्वोत्तर में 15 मई तक होगी तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच फिर बदलेगा बिहार का मौसम। इन जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के चारधाम में हुई हल्की बारिश, बर्फबारी। मैदानों में तेज बौछार। अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 9000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। 7वीं और 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका। बैंक में 2600 पद।
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 19 मई तक करें अप्लाई। CUET UG एडमिट कार्ड जारी, NTA ने 13 से 16 मई के होल टिकट जारी किए, 3 जून तक होने हैं एग्जाम। SSC ने जारी किया 2025-26 का रिवाइज कैलेंडर, गुजरात में 4,100 टीचर्स की भर्ती, रेलवे ALP में भर्ती के लिए आवेदन की डेट बढ़ी। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा में निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 60,000 तक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेगी, व्यापारिक क्षेत्र में मेहनत से अधिक लाभ होगा, कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग है। आज आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शक मिलेगा, इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है, आपका कोई छुपा टैलेंट लोगों को पता चलेगा, आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बीतने से मानसिक सुकून मिलेगा, व्यापार में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा, आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है, नई कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेगी, नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी, सकारात्मक सोच और सहमति दिनचर्या आपको सेहतमंद और ऊर्जावान रखेगी, आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है, कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं, सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, आपको कोई विशेष सूचना मिल सकती है, करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी, घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन ने किस देश का साथ दिया। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।